अरे तो रुआ रुआ कांप गए कि विदेश में रह रहे बेटा का फोन बाप के पास आया कि बापू क्या हुआ। बाप कहता है तेरी मां मर गई, तू जल्दी से फ्लाइट लेके आ। और बेटा का जवाब ये था कि बापू मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं पैसा भेज रहा हूं, तू कर्म कांड करवा देना, तू 13वीं करवा देना, मैं बाद में आऊंगा। क्या बीती होगी बाप पर। अगर मां की आत्मा घूम रही होगी तो मां पर क्या बीती होगी कि अपने 100 काम छोड़कर तुझे दूध पिलाया, स्तनपान कराया, तुझे भूखा देखकर खुद भूखी रही होगी पर तुझे भोजन कराया, गोद में लेकर डोली, चलना सिखाया। और आज तुम नौकरी के नाम पर तेरे पास मां के लिए समय नहीं। उस ब्रह्म पे क्या बीत रही होगी जिसने तुम्हें बनाया। उस ब्रह्म परमात्मा पर क्या बीत रही होगी, उसके लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उस पिता के लिए टाइम नहीं है जो स्वयं उधार कर्जे में पूरी जिंदगी रहा पर तुम्हें बंबई पढ़ने भेजा कि तू पढ़ ले। क्या बीत रही होगी और क्या बीतेगी उस पर। और क्या काम की तुम्हारी ये संपत्ति, क्या काम की तुम्हारी ये उपलब्धि, क्या काम की ये पाया हुआ तुम्हारी डिग्रियां, और क्या काम की ये तुम्हारी प्रोग्रेस जिसमें तुम्हारे अपने ही साथ ना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खुशियों में सम्मिलित नहीं है और तुम फ्रेंड के साथ पार्टियां दे रहे हो सफलता पर। क्या खाक सफलता है, कुछ खास नहीं हमारी नजर में। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सफल हो गए, होटलों में पार्टी दे रहे, पर अगर तुम्हारी पार्टी में तुम्हारे अपने नहीं है तो क्या खाक सफलता है, काहे की सफलता। कभी विचार करना उस मां पर क्या बीतती होगी जब तुम मां को टाइम नहीं दे पाते पर दुनिया को तुम टाइम दे देते। प्रेमिका को घुमाने के लिए टाइम पर मां के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं। प्रेमिका के साथ विदेश जाने के लिए टाइम है पर पिता की छांव में 2 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं। युवानों, बुरा मत मानना, इसीलिए तुम आध्यात्मिक नहीं हो। इसीलिए भारत का अध्यात्म खोखला हो रहा है। और ये बात हम बोल रहे हैं तो कई लोगों को आग लगेगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे। भारत का अध्यात्म इसलिए खोखला हो रहा है क्योंकि यहां पर वेद मंत्रोच्चारण भी संगीत से हो रहे हैं। आजकल शादियां भी सिर्फ एक फेस्टिवल हो गया। वो कहां गई वेद धुनिया, वो पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही। तुम्हारे मॉडर्न अंग्रेजी के स्कूलों ने हमारे गुरुकुलों को खा लिया। तुम्हारी अंग्रेजी की पढ़ाई ने वो माता पिता, मां, अम्मा का सुख चला गया। मदर फादर जब से आया वो अपनत्व गायब हो गया। ये आध्यात्मिकता नहीं है कि तुम्हारा भाई रो रहा हो। आजकल तुम्हारी फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है पर खुद के भाई से बात नहीं होती। तुमने अपनी सासू मां और ससुर को बाप बना दिया और खुद की मां तुम्हारी अनाथालय में डली है, वृद्धाश्रम में डली है। और तुम आध्यात्मिक हो क्या, खाक आध्यात्मिक हो। तुम विदेशों में राम मंदिर हो रहे हैं पर तुम्हारे मन में मंदिर नहीं हो रहा है। और तुम कहते कि तुम आध्यात्मिक हो, क्या खाक आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता अंदर से प्रकट होती है, बाहर से नहीं। अभी तुम स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी नहीं। अध्यात्म तो अंदर से जगता है और उसको जगाओ, झांको अंदर से। तुम बाहर सुधारने में मत रहो। बालों में जेल हो या ना हो पर जिंदगी में मेल जरूर होना चाहिए। तुम्हारी सोशल मीडिया पर तुम्हारे फॉलोवर हो या ना हो पर घर के लोगों में तुम्हारा फॉलोइंग होना चाहिए। मेरे पागलों, तुम दुनिया की नजर में अच्छे रहो या ना रहो पर पत्नी की नजर में, संतति की नजर में अच्छे रहना चाहिए। अगर तुम्हें आध्यात्मिक बनना है और तुम दूसरों को, गरीबों को खाना खिला पाओ या ना खिला पाओ
पर तुम्हारे मां बाप भूखे नहीं मरने चाहिए। वरना तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति, पाई हुई उपलब्धि, प्राप्त किया हुआ, अर्जन किया हुआ धन और तुम्हारी डिग्रियां किसी काम की नहीं। और तुम कहते हो कि हम सफल हो गए। हम तुमको वापस नहीं ले जाना चाह रहे ना, हम तुमको पुराने भारत में नहीं ले जाना चाह रहे ना, तुम जाओ, यहीं रहो, ऐसे ही रहो। संस्कार भले ही नए हो गए भैया, विचार भले ही नए हो गए, पर संस्कार पुराने होने चाहिए। इतना भर कर लो तुम, विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। हमको एक किसी व्यक्ति ने एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया था। हम प्रायः जाते भी नहीं, भगवान की कृपा है, बहुत कम जाते, पर किसी संत की बात थी कि आपको जाना है, तो उन्होंने हमको एक ऑफर दिया कि आपको आना है। एक बहुत बड़ा, बंबई का ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है। हमने कहा हम पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी व्यस्तता है, मर्यादा भी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आए, ऐसा होगा वैसा, बहुत सी बातें हुई। फिर उन्होंने धीरे से कहा आपको एक काम भर करना है। हमने कहा क्या? बोले उस दिन आप कुर्ता मत पहन कर आइए। और ऐसा बहुत से उन्होंने ऑफर उसके बदले में, वो बताने की बात नहीं। तब हमारे मुंह से यही निकला, हमका सुन इधर आ। था वो बहुत बड़ा नाम, भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, भारत का बहुत बड़ा नाम है, और हमारी टोन यही थी। हमका सुन इधर आ, ये जो तेरे ऑफर है ना, इसको तू धर अपनी हवेली पर। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। वो दिन है कि आज का दिन उसने बात नहीं हमसे की, और करनी भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीलेश जी ने प्रश्न पूछा है तो हमें उत्तर आया है। आप लोगों को हम प्रार्थना करेंगे, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर अपने अपने संस्कारों से दूर मत रहो, बस यही कहना चाहेंगे। जिस परिवार ने तुम्हारे साथ जीवन दिया, जिस माँ ने तुमको पाला पोसा, जिस पिता ने तुम्हारे लिए सर्वस्व अर्पण किया, जिसने तुम्हें इतना लुटाया, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कुछ देर उनके पास बिता लिया करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रामायण पढ़ लिया करो, रामचरितमानस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा यही पढ़ पढ़ के सनातन बचाते रहे। हम भारत को अनपढ़ नहीं बनाना चाहते, ना ना ना। लोगों ने हमारे विचारों को हमने एक बार विचार दिया था, पहले के जमाने में हम कम पढ़े लिखे ठीक थे भैया, लेकिन पढ़ना चाहिए, पर पहले कम पढ़े लिखे ठीक थे भैया। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे पहनते थे, पूरे कपड़े पहनते थे। अब आज पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर कपड़े ही गायब हो गए। हाँ, और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं हो मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी है, आप कहां जी रहे हो पुराने ख्यालों में, ये मॉडर्न है मॉडर्न। हमने कहा चंडालन, अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न है तो तुझसे ज्यादा तो हमारी भैंसिया मॉडर्न है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। नंबर 1 की मॉडर्न तो वही है। हाँ, आप मॉडर्न जमाने के नाम पर, अरे भाई कुछ मर्यादाएं होती हैं। ठीक है, पल्लू मत रखो, इतना चल जाएगा, पल्लू मत रखो, घूंघट मत डालो, पर इतने भी तो कपड़े कम मत पहनो कि ससुर सास सब बैठी हो, बजरंग बली बचाएं। और कुछ कह दो है तुम अपनी नजर सुधारो, वाह चंडालन, अपनी तो बढ़िया नजर है और तुम कहते मॉडर्न। बुरा मत, हम ये नहीं कहते कि भारत हमारा अनपढ़ हो, बहुत प्रोग्रेस करे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत खुशी होती है। पर पुराने जमाने के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन कपड़े पूरे थे, कम पढ़े लिखे थे पर लहजा पूरा था, कम पढ़े लिखे थे पर उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रोटी नहीं खाते थे, साथ में घर बैठ करके रोटी खाते थे। कम पढ़े लिखे, इसका मतलब
पढ़ो लिखो, खूब खूब मॉडर्न करो। हम कहते हैं आप पार्टियां करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पर अपने संस्कार मत भूलो। हमको एक कथा याद है, हमें भागवत सुनानी है, पर पता नहीं हम क्या सुनाने लगते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ की गाड़ी कहाँ चली जाती खबर ही नहीं रहती है। हम ना पागल ही हैं, अब क्या कह दें। हमें भागवत सुनानी, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है। छोड़ो यार, कौन तुम्हारी नीलेश, हटाओ। तुमने कहा कि कुछ लोग लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं। अरे भाई तू पहुंच जाना, लक्ष्य पर हो गया, कौन बताए अब। ठीक है ना, हमें भागवत सुनानी है। हाँ नीलेश, कल फिर से तुम्हें ठोकेंगे एक बार। अब तुम बुरा मत मानना, तुम लोगों ने बीपी के डर से नमक कम कर दिया, शुगर के डर से तुमने शक्कर खाना बंद कर दिया, लेकिन हराम का खाना बंद नहीं किया। और तुम आध्यात्मिक हो। हमारे पास आके कहते कि आई एम स्पिरिचुअल, ठटरी के बरे। यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर फेक। तुम एक फ्रॉड हो। क्यों? मेरे पागल हो, बुरा मत मानना। हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए नहीं। हम एक दिन हमने खुद अपने ऊपर लिखा, शायद आपने पढ़ा हो। एक दिन हम बैठे थे तो गाड़ी में कहीं जा रहे थे, हमने लिखा कि बाहरे बाबा, तूने भारत में प्याज खवाना तो बंद करवा दिया, ब्याज का खवाना बंद नहीं करवाया। हमने तो अपने पे भी लिखा। बड़े विचित्र लोग होते हैं, उनसे हनुमान जी ही बचाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा हा। तो श्री ध्रुव जी महाराज क्या अद्भुत ज्ञानी। कुछ कच्चे चेला बनते, पर ये ध्रुव जी पक्के चेला है। कच्चे चेला, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। ये कच्ची साधना है। पक्की साधना क्या? एक बार भगवान के हो गए तो हो गए, एक बार गुरुजी के हो गए तो हो गए। एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। सच्चा भगत वही है। पतिव्रता स्त्री कौन? जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे, वो पतिव्रता स्त्री है। उसी प्रकार सच्चा भगत कौन? जो अपने आराध्य के अलावा किसी और का ध्यान भी ना करे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर ध्यान ना करे किसी और का तो सबका अपमान करे। ना ना ना, पूजा सबकी करो, प्रणाम सबको करो, वंदना सबकी करो। लोग हमारे पास आते, आप तो हनुमान भक्त हो, कृष्ण कथा भी करते, राम कथा भी करते, दुर्गा कथा भी करते, कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते? मंदिरों में भी जाते, कैसे मैनेज कर पाते? हमने कहा बहुत सरल रास्ता निकाल रखा हमने। बोले क्या? हमने कहा हम जब भी किसी संत को प्रणाम करते हैं तो अपने गुरु के उनमें दर्शन करते हैं। प्रणाम उन्हें करते, पर उनको लगता कि ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, पर सच तो ये है हम अपने गुरु को ही प्रणाम करते हैं। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे भी कहना चाहते हैं, आह धन्य ध्रुव जी महाराज, हमें आप आज्ञा दो, जाने दो। ध्रुव जी जाने लगे तो मंत्र दे दिया, सुनो, जा तो रहे हो, यहां मत रहो, यमुना के तट पर तुम साधना करो। मथुरापुरी में, मधुपुरी मथुरा में यमुना के तट पर साधना करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मथुरा आ गई तो गोकुल भी आ ही जाएगा। कथा में मथुरा तो आएगा, अब गोकुल भी आ ही जाएगा। तो ध्रुव जी को एक मंत्र दिया गुरु जी ने। आहा, ध्रुव जी मंत्र लेकर के बड़े, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटम शुचि। यमुना के तट पर श्री ध्रुव जी आ गए, वहां पर साधना प्रारंभ की। अब साधना सीखनी है तो ध्रुव जी से सीखो। बहुत अद्भुत साधना ध्रुव जी करते। ऐसी नहीं, कुछ लोग हमारी कथा सुन के साधना का संकल्प ले लेते हैं, तो 9 दिन सोचते हैं कि हम नवरात्रि आ रही, अब तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पानी में ही नवरात्रि करेंगे। तो 2-3 दिन तो बढ़िया रहती है, चौथे दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती होके बोतल चढ़वा रहे। ऐसी भी कुछ लोग साधना करते हैं। तो बाद में कहते हैं महाराज हम क्या बताएं, आपके चक्कर में मरते मरते बचे, ढटरी के बरे। ऐसी कोई थोड़ी साधना की जाती। साधना का एक तरीका होता है, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। एक संत ने लिखा, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, हाँ मन मोड़ा
कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। अच्छा, मन है कैसा? मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर। कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। ओ मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर। कहते आए ऋषि मुनि। मन है कैसा? नादान है, बेईमान है, नादान है, बेईमान है। हाँ जी, गफलत ऐसी कर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन। ये ध्रुव जी से सीखो, हम नहीं कह रहे, ये तो भजन कह रहा है, पर भजन के बाद ध्रुव जी क्या कह रहा है जरा सीखो। आहा, क्या भजन के, क्या साधना करने का नियम ध्रुव जी का। जैसे ही गए पहले ही महीने में, त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्त बद्रासन। पहले महीने में संकल्प लिया 3 दिन में 1 दिन फलाहार करेंगे, बस यही पूरे महीना। पूरा महीना निकल गया, दूसरा महीना आया, थोड़ा सा नियम टाइट किया, कड़क। द्वितीयम चा तथा मासम। अब दूसरा महीना लगा तो बोले क्या करेंगे? 6 दिन में 1 बार। बोले क्या? फल नहीं खाएंगे, तृण पर्णादि भी, सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं उनको खा करके रहेंगे। पर दूसरा महीना निकल गया, अब तीसरा महीना आया। बोले सुनो, अब थोड़ा और कठोर साधना करेंगे। बोले क्या? बोले सुनो, 9 में अहनी। अब तीसरे महीने में थोड़ा नियम और कड़क किया, 9 दिन में 1 बार। अब पत्ते भी नहीं खा रहे। बोले क्या कर रहे? बोले जमुना जी का केवल जल पी रहे। तीसरा महीना निकल गया, अब चौथा महीना आया। अब थोड़ा और नियम कठोर कर लिया, इतने में काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और कठोर किया। तो बोले क्या कर रहे? चतुर्मपि वै मासम द्वादश ओहिनी। चौथे महीने में अब 12 दिन में 1 बार। बोले क्या? बोले अब तो जल भी नहीं पी रहे, केवल 12 दिन में 1 बार वायु का आहार। श्वास ली और छोड़ी और 12 दिन के लिए बंद।